हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बेसिक टेक्स्ट एडिटर कैसे बना सकते हैं। HTML, CSS और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का नॉलेज के माध्यम से आप इस प्रकार का टेक्स्ट एडिटर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसका फंक्शनलिटी देख लीजिए, ये किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो सिंपली इस बॉडी टैग के अंदर मैं H1 टैग स्टार्ट करूंगा और इसके अंदर मैं कोई भी कंटेंट लिख दूंगा और उसके बाद H1 को क्लोज कर दूंगा। और जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करूंगा तो इसका यहाँ पे रिजल्ट मेरे को मिल जाएगा। इसमें मैं अगर चाहूँ स्टाइल पास करना तो मैं इनलाइन स्टाइल शीट भी इसमें पास कर सकता हूँ। जैसे कि इसमें मैं फॉन्ट साइज पास करता हूँ, इस प्रकार से मैं इसमें 50 पिक्सल फॉन्ट साइज पास करूंगा और रन कोड पे क्लिक कर दूंगा तो देखिए इसका साइज 50 पिक्सल बढ़ गया। इसमें आप कलर भी पास कर सकते हैं। सिंपली इस सेमी कॉलन के बाद आप कलर प्रॉपर्टी लिखिए और इसका कलर भी आप पास कर दीजिए और रन कोड पे क्लिक कीजिए तो इसका कलर भी आपको मिल जाएगा। और एक बात का आप ध्यान दीजिए कि ये जो टेक्स्ट एडिटर है ये बहुत ही बेसिक है। इसमें सिर्फ आप HTML एंड CSS का कोड ही आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं और वो भी बेसिक लेवल का। एडवांस लेवल का आप इसमें कोड रन नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर आप टेस्ट करेंगे तो बहुत सारा एरर भी आएगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट या CSS एडवांस कोडिंग करते हैं तो उसके लिए आप कमेंट नहीं कीजिएगा, मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि इसमें एडवांस कोडिंग किया नहीं गया है। और मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल से HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं या करते हैं तो ये आपको बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए, यह किस प्रकार से काम करता है, तभी आप कोड करेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर में ये जो आपका कंटेंट लिखा हुआ है ये आप टेक्स्ट एडिटर में लिखे हैं और जहाँ पे आपका प्रीव्यू हो रहा है ये आपका डिव है। क्योंकि ब्राउज़र में कोई भी HTML का टैग इस प्रकार से आपको दिख नहीं सकता है, उसका रिजल्ट ही आपको इस प्रकार से मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आप कंटेंट लिख रहे हैं इसमें कलर फिट कर रहे हैं, इसमें ये कलर है, ये डिव इस प्रकार का डिज़ाइन किया गया है। तो आप क्या करते हैं कि आप कोड लिखते हैं, कोई भी आप कोड लिखते हैं ऐसा कोड, तो क्या ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली ऐसा कोड आपको देखने को मिलता है? इस तरह का कोड नहीं मिलता है। इसका कोड रन होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद ही आपको इस प्रकार का दिखता है। क्योंकि ब्राउज़र में HTML का कोड जैसे ही ओपन होता है तो ब्राउज़र में इंटरप्रेटर नाम का सॉफ्टवेयर होता है, वो इसको ट्रांसलेट कर देता है और इस प्रकार का आपका डिज़ाइन मिलता है। बट टेक्स्ट एडिटर में मीन्स टेक्स्ट एरिया टैग में जो भी आप टैग लिखेंगे उसको ब्राउज़र इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा और जिस तरह से टैग आप लिखेंगे उसी प्रकार से ही आपको इस टेक्स्ट एडिटर में देखने को मिलेगा। और ये जो टेक्स्ट एडिटर में जितना भी वैल्यू लिखा है, जब मैं रन कोड पे क्लिक करूँगा तो ये जितना कोड इसमें लिखा हुआ है ये सभी कोड इस डिव के अंदर आ जाएगा। और जब डिव के अंदर आएगा तो जो कोड जिस प्रकार से इसमें कोडिंग किया गया है, जिसका जैसा आउटपुट आना चाहिए वो इस डिव में उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का डिज़ाइन को बनाते हैं। और डिज़ाइन को बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार का डिज़ाइन को डेवलप करते हैं। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आ जाइएगा और बॉडी के अंदर आप एक हेडर टैग स्टार्ट कीजिएगा और हेडर के अंदर आप H1 से लिख दीजिएगा टेक्स्ट एडिटर 1.0। यह भी स्टार्टिंग है इसीलिए मैं 1.0 बना रहा हूँ। जैसे जैसे आप एडवांस होते जाएंगे वैसे वैसे इसका वर्जन भी अपडेट होता जाएगा। उसके बाद आप सेक्शन टैग स्टार्ट कीजिएगा और सेक्शन टैग यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिएगा। और सेक्शन टैग के अंदर आप एक डिव टैग लीजिएगा। यहाँ देखिए आपका एक डिव है
और यहाँ आपका ये डिव आपका क्लोज हो रहा है और इस डिव के बाद फिर आपको एक डिव ये डिव आपको स्टार्ट करना होगा और यहाँ पे क्लोज करना होगा। और देखिए ये जो आपका सेक्शन में पहला डिव है इसके अंदर आपको एक हेडिंग देना होगा जिसमें लिखना होगा आप एडिटर, जो आप यहाँ पे दिख रहा है एडिटर, उसको आप H3 के माध्यम से दिखाएंगे और H3 के बाद आप टेक्स्ट एरिया स्टार्ट करेंगे। देखिए ये आपका टेक्स्ट एरिया है और इस टेक्स्ट एरिया के अंदर ही आप HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। देखिए यही आपका डॉक्यूमेंटेशन है, जो कोड इसमें आप लिखेंगे वो एजिटिस यहाँ पे दिखेगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एजिटिस आपको इसी प्रकार का दिखेगा। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट एरिया में आप HTML5 के माध्यम से डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिएगा। उसके बाद टेक्स्ट एरिया के बाद एक बटन बनाइएगा और जिसमें आप रन कोड दीजिएगा और इसमें ही आप ऑन क्लिक पे कोड फंक्शन को कॉल कीजिएगा। कोड फंक्शन में जावास्क्रिप्ट के माध्यम से बनाऊंगा। उसके बाद जो दूसरा डिव है उसके अंदर आप H3 के माध्यम से प्रीव्यू लिखेंगे और डिव बनाएंगे जिसके आईडी देंगे रिजल्ट, जो आपका इस प्रकार का डिव बनेगा। इसको सेव करते हैं और सिंपली ऑन इन ब्राउज़र करता हूं तो इस प्रकार का आपका दिखेगा। सिंपली मैं इस प्रकार का डिज़ाइन में कन्वर्ट करके आपको बताता हूं, क्योंकि HTML CSS का कोड मैं आपको कोड करके नहीं दिखाऊंगा, एजिटिस में आपको दिखा देता हूँ कि इसका कैसा कोड है। मैं आपको समझाऊंगा नहीं, सिंपली मैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड ही आपको समझाऊंगा। तो हेड टैग के अंदर आप स्टाइल टैग स्टार्ट कीजिएगा और स्ट्रिक में आप पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग आप बॉर्डर बॉक्स डिफाइन कर देंगे और बॉडी में विड्थ देंगे 100%, हाइट भी देंगे 100% और बैकग्राउंड कलर ये पास कर देंगे। उसके बाद आप हेडर को सेलेक्ट करेंगे और उसमें बैकग्राउंड कलर ये देंगे हेक्स कोड, इसका कलर वाइट रखेंगे, विड्थ देंगे 100%, हाइट देंगे 50 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। और उसके बाद हेडर में जो H1 है उसका फॉन्ट फैमिली वर्डना देंगे और फॉन्ट साइज 25 पिक्सल देंगे। उसके बाद सिंपली सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी विड्थ देंगे 100%, हाइट देंगे 580 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद सेक्शन के अंदर जो दो डिव है उसमें विड्थ देंगे 40% और हाइट देंगे 95%। और इस डिव के जो इस सेक्शन के जो पहला डिव है जो टेक्स्ट एरिया है उसी को आप डिजाइन करेंगे। विद हाइट पैडिंग रिसाइज नन कर देंगे, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, बॉर्डर नन कर दीजिएगा, आउटलाइन भी नन कर दीजिएगा, बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ये, और इसमें आप बॉक्स शेडो ये पास कर देंगे जिसके माध्यम से आपका न्यूरोफिज्म का डिज़ाइन बन जाएगा। और यहाँ पे मार्जिन बटन 10 पिक्सल पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका ये बटन का कोडिंग है। उसके बाद जब ओवर करेंगे तो ये इसका ये कोडिंग रहा और ये जो आपका रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट इसमें दिखेगा उसका कोडिंग ये रहा। इसमें विद 100%, हाइट भी 100% और इसमें बॉक्स शेडो आप यही पास कर देंगे जो ऊपर बॉक्स शेडो पास किए थे। और इसके बाद H3 का कोडिंग आप इस प्रकार से कर देंगे। मैं इसको सेव करता हूँ फिर, और यहाँ आने के बाद मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख लीजिए आपका इस प्रकार का डिज़ाइन मिल गया। अब चलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं कि जैसे इस रन कोड बटन पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी HTML का डॉक्यूमेंटेशन किया गया हो उसका रिजल्ट इसमें प्रीव्यू हो जाए। तो सिंपली सबसे नीचे आ जाइए और सेक्शन के बाद आप स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और इसमें आप एक फंक्शन बनाइए। आप यहाँ पे कौन सा फंक्शन बना रहे हैं, कोड फंक्शन, और यहाँ पे कोड फंक्शन बना लीजिए। आपको इसमें दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगा। पहला वेरिएबल टेक्स्ट एडिटर के वैल्यू को आप स्टोर करके रखेंगे और दूसरा वेरिएबल में आप इस डिव को सेलेक्ट करके रखेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट एरिया के वैल्यू को सेलेक्ट करके रखते हैं। तो टेक्स्ट एरिया में आपने आईडी पास किया है टेक्स्ट एरिया, तो आप एक वेरिएबल बनाइए सिंपली टेक्स्ट एरिया के नाम से और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से आप टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए
और टेक्स्ट एरिया में जो वैल्यू इनपुट किया जाएगा उसको वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप रिजल्ट वेरिएबल बनाइए और रिजल्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से रिजल्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। इतना लिखने से मतलब है कि आपका ये जो डिव है ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इसमें जो भी वैल्यू इनपुट किया गया है, जो भी इसका वैल्यू बनेगा, इसका वैल्यू मुझे इसमें ट्रांसफ़र कर देना है, इसमें सेंड कर देना है। तो सिंपली कुछ भी कोडिंग नहीं करना होगा, सिंपली मैं रिजल्ट वेरिएबल लिखूंगा और इसके इनर HTML पास करूंगा। ये देखिए इनर HTML में L कैपिटल होगा और इसके अंदर टेक्स्ट एरिया को पास कर दूंगा। तो क्या होगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा और इस फंक्शन में आपका टेक्स्ट एरिया इनपुट फील्ड के वैल्यू आपको यहाँ पे स्टोर है और ये डिव स्टोर है और डिव में आपका टेक्स्ट एरिया का वैल्यू आ जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और सिंपल सा यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। मैं यहाँ पे कोड रन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई भी प्रीव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपका डॉक्यूमेंटेशन है, आपका रिजल्ट वाला कोई भी आपका टैग नहीं है। तो सिंपली मैं H1 टैग इसमें पास करूँगा और इस प्रकार से H1 को क्लोज कर दूँगा और इसके अंदर कोई भी मैं कंटेंट पास कर दूंगा इस प्रकार से और सिंपली मैं रन कोड पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पे देखिए बॉडी से कंजेस्टेड है, तो मैं चाहता हूँ तो बॉडी के बाद मैं एक BL टैग ले लूँगा, मीन्स ब्रेक टैग, और रन कोड पे क्लिक कर दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ आपका ये ब्रेक हो गया। तो गाइज़ देखिए कितना सिंपल था। सिंपली इसका वैल्यू आपको इस वैल्यू में आपको ट्रांसफ़र कर देना था। जैसे इसका वैल्यू इसमें आएगा तो उसका रिजल्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आप ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि मैंने इसमें कल पास किया और कोई भी एडवांस कोडिंग किया तो इसमें वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इसमें सिंपली आपका HTML एंड CSS का बेसिक कोड इसमें आप टेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इसी तरह का वीडियो बनाते रहिए। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।